क्लास 6, जैसे कि आपको पता है हम इस बुक में से हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड की एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देख लेते हैं क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है सब्ट्रैक्शन इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ये अंडरलाइन कर लेना है बुक में सभी बच्चे। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ सकता है कि सब्ट्रैक्शन इज़ द डैश प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है एडिशन प्रोसेस का इनवर्स है। ठीक है, जैसे एडिशन में काम किया जाता है उससे उल्टा काम सब्ट्रैक्शन में किया जाता है। ठीक है, जैसे 12 में से यदि मुझे 4 घटा देने के लिए बोल दिया जाए तो आंसर 8 आएगा। यदि मुझे इसको एडिशन में लिखना है तो 8 में ये जो नंबर हमारे पास आया आंसर जो आया इसमें हम सब्ट्रैक्टेड नंबर जोड़ दें तो हमारे पास 12 जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो नंबर वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यदि ए कोई एक नंबर है उसमें से यदि हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर सी आ रहा है। सी जैसे इसमें आया था हमारा आंसर 8। ठीक है, तो यदि हमको a माइनस बी इक्वल टू सी दिया हुआ है तो हम इसकी बजाय हम लिख सकते हैं कि b और c को जोड़ने के बाद a आना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं दिस इज नॉन एज अ इनवर्स ऑपरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी है यदि a और b दो होल नंबर्स दिए हुए हैं तो a जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। यदि होल नंबर है ये दोनों ही a और b, तो जिस a में से यदि हमें b सब्ट्रैक्ट करना है तो a हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि a बड़ा नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगी। a इज ग्रेटर देन b है तभी a माइनस बी का जो आंसर आएगा वो होल नंबर में आएगा। होल नंबर में से होल नंबर घटाने के बाद होल नंबर कब आएगा? जब a बड़ा होगा b से। ठीक है, जैसे 8 में से 0 घटाएंगे, 8 और 0 दोनों ही होल नंबर है। ठीक है, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आना चाहिए, मगर यदि हम 0 में से 8 घटाएं देन नॉट पॉसिबल, होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, होल नंबर कब आएगा? जब होल नंबर जिसमें से आप घटा रहे हो वो बड़ा होना चाहिए a, और b जो सेकंड नंबर है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, इक्वल भी होगा तब भी चलेगा। इसीलिए कहा गया है कि होल नंबर में से दूसरा होल नंबर जब घटाया जाता है तो हमेशा पहले वाला जो होल नंबर है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले नंबर के। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि जो a माइनस बी में से मतलब पहले वाले नंबर में से दूसरा वाला नंबर घटा रहे हैं और दूसरे वाले नंबर में से यदि हम पहले वाला नंबर घटाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती ऑल नंबर के बीच में। ठीक है, 6 में से 2 घटाया तो 4 आंसर आ गया, मगर यदि 2 में से 6 घटाएंगे तो क्या 4 आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, फॉर एनी होल नंबर वी हैव a माइनस 0 इक्वल टू 0। यदि हम किसी एक नंबर में से यदि 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर वो इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, मगर यदि 0 में से हम a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन है। ये ध्यान रखना, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बन गया कि यदि 0 में से a सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, a b c 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो पहले a में से आपने b घटाया। ठीक है, जो भी आंसर आया उसमें से देन आपने c घटाया तो क्या इक्वल होगा? पहले आपने b में से c घटाया फिर a में से उस नंबर को घटाया तो क्या आंसर दोनों का इक्वल आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर है 9, 4 और 1। 9, 4 और 1 3 नंबर्स हैं तो आपने 9 में से पहले 4 घटाया तो हमारे पास बच गया 5, फिर 5 में से 1 घटाया हमारे पास आंसर बच गया 4। ठीक है, अब इस तरीके से करते हैं। इसने कहा b में से c घटाओ, b हमारे पास 4 है और c हमारे पास 1 है तो 4 में से 1 घटाया तो हमारे पास कितना आया? 3। तब उसके बाद a में से घटाना, तो a में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आया 6। पहले वाले का आया 4, इसका आया 6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सब्ट्रैक्शन विद होल नंबर होल्ड नहीं करती है, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स बनता है डैश डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन विद होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये जितने भी मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ ये सभी अपने बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, मेन्स हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच गिवन एडिशन सेंटेंसेस राइट 2 फॉर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ये हमारे को एडिशन सेंटेंस दिया हुआ है और इससे हमें सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बनाना है। सब्ट्रैक्शन सेंटेंस कैसे बनेगा? यदि हम 23 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 14 आ जाएगा। 23 में से यदि 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है,
लाइक दिस। 9 + 14 = 23 दिया हुआ था। 23 में से यदि मैं 14 घटा रही हूँ तो 9 आना चाहिए। यदि मैं 9 घटा रही हूँ तो देन 14 आना चाहिए। तो कॉमा लगा दिया मैंने। ये 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस बनते हैं, एक एडिशन सेंटेंस है। ठीक है, मैंने आपको 2 करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से सी डी पार्ट जो भी होंगे बुक्स के अंदर, वो अदर पार्ट्स आप खुद करोगे। इसी तरीके से 77 में से यदि मैं 28 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 49 आना चाहिए। यदि मैं 49 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो 28 आना चाहिए। क्लियर सभी को? नंबर 2 देख लो, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। अब तुम्हें इसके अंदर आंसर निकालना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। चेक योर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। सबसे पहले वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्शन कर दी मैंने, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आंसर आ गया 644। यदि मैं इन दोनों नंबर्स को घटा रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है 644। यहाँ पे लिख लो आंसर 1000 - 356 = 644। ठीक है, यदि 1000 में से 356 घटाएंगे तो 654 आ गया। अब इसने कहा है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन बनाओ। इस रिजल्ट को चेक करना है एडिशन करके। तो आपने एडिशन क्या करना है, यदि इसमें हम ये वाला नंबर ऐड कर दें, मैंने बताया था ना ए और बी को ऐड कर दें तो बी और सी को ऐड कर दें तो ए आना चाहिए। ये बी है, ये सी है। यदि बी और सी को ऐड कर दूं तो ए आना चाहिए, या सी और बी को भी ऐड करोगे तब भी ए आना चाहिए। इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। उसने कहा इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। यदि इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करी तो मेरा आंसर ये आ रहा है। तो इसको लिख लो 206 - 10829 = 10377। तो यदि मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, ए आना चाहिए। इसी तरीके से इसमें ये जोड़ो या इसमें ये जोड़ो, बी में सी जोड़ो या सी में बी जोड़ो, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ये भी मैंने 2 पार्ट आपको करके दिखा दिए, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट्स आपने खुद करने हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में करने हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं करना है। अब इसने कहा इस टेबल को कंप्लीट करो। तो जो भी आपका मिसिंग नंबर है, इसने कहा 9537 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो जो भी आपका मिसिंग नंबर है आप इसको लिख लो लेट मिसिंग नंबर बी एक्स। यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इस मिसिंग नंबर की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारे पास आ गया 9537 - x। x आ गया यहाँ पर मिसिंग नंबर पे इक्वल में 3762। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको x निकालना है। ठीक है, x को आप इधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो आपने 9537 की जगह के साथ x की जगह पर तो ये ले गए 3762। ठीक है, और 3762 की जगह पर क्या ले गए? x। तो अब इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 37 में से 3762 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 13 में 7, 4 में से 14 में 7, 8 में से 3 5। तो हमारा आंसर आ गया 5775 इक्वल में x। आप इसको पलट के भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू आ गई 5775। ठीक है, हमारी x की वैल्यू निकल गई। तो आप लिख सकते हो मिसिंग नंबर इज 5775। समझ में आया सभी को क्वेश्चन? सबसे पहले जो मिसिंग नंबर है उसको हमने x मान लिया, x पुटअप कर दिया, फिर x को राइट हैंड साइड ले गए, और जो राइट हैंड साइड नंबर था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया उसकी जगह पर। दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको पलट के सीधा कर लिया हमने, तो हमारे पास x आ गया। इसी तरीके से आपने इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं BCD वो आपने खुद करने। ठीक है, कल आपने जो काम आपको भेजने का टाइमिंग रहेगा वो 10 to 12 रहेगा AM। कोई भी बच्चा काम लेट ना भेजें। यदि किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बोल सकते हैं कि मैम मैं लेट काम भेजूंगा, या मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली। सभी बच्चों ने ग्रुप में काम भेजना है 10 to 12 AM पे। कोई भी बच्चा लेट नहीं करेगा। आपका जो काम है क्वेश्चन 1 2 3 एक्सरसाइज
2.4 का, ठीक है। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।